नमस्कार दोस्तों, आपका आराधना एजुकेटिव चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको नो और नॉट के प्रयोग के बारे में बताऊंगा, जिसमें कुछ लोगों को बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। तो मुझे आशा है कि अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो नो और नॉट का जो भी कन्फ्यूजन आपका होगा वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग बोर्ड की तरफ। लिखा है नो और नॉट का प्रयोग। यहाँ पे लिखा है नो और नॉट दोनों का हिंदी क्या होता है? नहीं। अब हमें ये सीखना है कि नहीं का कब नो लगेगा और नहीं का कब नॉट लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है पहला पॉइंट, इसमें 3-4 पॉइंट है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट लिखा है नो का प्रयोग हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव वाले वाक्य में करते हैं। मतलब नो का प्रयोग हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के वाक्य में करते हैं। ये पॉइंट समझिए। बशर्ते कि हैज, हैव, हैड और विल हैव, शैल हैव किसी परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया न हो। मतलब ये कह रहा है कि नो का प्रयोग जो है हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के वाक्य में करेंगे, लेकिन ये जो हैज है, हैड है, विल हैव, शैल हैव है, ये किसी परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया न हो। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया न हो, पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया न हो, फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया न हो। हम लोग एक एक करके एग्जांपल से के माध्यम से समझते हैं। यहाँ लिखा है जैसे में रोहन के पास एक कार नहीं है। ये रखने का भाव है, ये है जब से बनेगा तो रोहन हैज नो कार, रोहन हैज नो कार। यहाँ पे एक का हमने अंग्रेजी ए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि नो में एक का सेंस होता है। नो मतलब भी इसमें नहीं आ जाता है, और इसमें एक भी आ जाता है, इसलिए नो के साथ कभी भी एक का प्रयोग नहीं करते हैं। तो रोहन के पास एक कार नहीं है, रोहन हैज नो कार। ये जो हैज है ये आपका परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया नहीं है। अगर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती तो नॉट लगाते। जैसे यहाँ देख लीजिए मैं गीत नहीं गा चुका हूँ, ये परफेक्ट टेंस की सहायक, यहाँ देखिए ये परफेक्ट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो मैं गीत नहीं गा चुका हूँ, आई हैव नॉट संग ए सॉन्ग। तो अगर रखने का भाव है तब हैज हैव के साथ आप नो का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो नो का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पे नॉट का ही प्रयोग होगा। और एक बात मैं और बता दूं, पहले वाक्य में यहाँ पे आप नॉट भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका एक शर्त है, वो हम आपको आगे बताएंगे। अब दूसरा सेंटेंस है रवि के पास एक कार नहीं थी। इसमें भी रखने का भाव है, था से बैठ से बनेगा, तो रवि हैड नो कार। अब ये जो हैड है ये रखने का भाव दे रहा है। अब यहाँ देखिए मैं गीत नहीं गा चुका था, अब ये पास्ट परफेक्ट हो गया। अब ये रखने का भाव नहीं दे रहा, तो पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ जो नॉट लगता है, तो मैं गीत नहीं गा चुका था, आई हैड नॉट संग ए सॉन्ग। फिर यहाँ देखिए रवि के पास एक कार होगी, इसमें भी रखने का भाव है, होगा होंगे, विल हैव से बनेगा, रवि विल हैव नो कार, रवि विल हैव नो कार। तो जब रखने का भाव होगा तब हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ नो का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर परफेक्ट टेंस में अगर आ जाएगा तो नो का प्रयोग नहीं होगा, नॉट का प्रयोग होगा। यहाँ पे देखिए मैं गीत नहीं गा चुका रहूंगा, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट है, तो देखिए आई शैल नॉट हैव संग ए सॉन्ग। मतलब परफेक्ट टेंस में हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ नॉट लगेगा, लेकिन अगर रखने का भाव वाला वाक्य आ गया तो हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ नो लगेगा। अब इसमें कुछ नोट है। अब ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो वाक्य आप देख रहे हैं इसमें नॉट भी लगाया जा सकता है। तो कब नॉट लगाया जा सकता है, कब नॉट नहीं लगाया जा सकता है, ये हम नोट में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, पहला नोट हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग नोट नंबर 1 समझते हैं। लिखा है यदि हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, यहाँ पे मान लीजिएगा हैड और विल हैव, शैल लिखा हुआ है। यदि हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के वाक्य में एक वचन का काउंटेबल नाउन हो, एक वचन का काउंटेबल नाउन, जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, चेयर हो गया, मतलब इसको आप गिन सकते हैं। अगर एक वचन का काउंटेबल नाउन हो तो उस वाक्य में नो या नॉट कुछ भी लगा सकते हैं। मतलब अगर एक वचन का काउंटेबल नाउन है तो उस वाक्य में आप नो लगाएं चाहे नॉट लगाएं, ठीक है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन यदि
बहुवचन का काउंटेबल नाउन हो तो इनके साथ सिर्फ नो का प्रयोग ही करते हैं, नो का प्रयोग ही करते हैं। जैसे बुक्स हो गया, पेन्स हो गया, चेयर्स हो गया, तो इनके साथ सिर्फ नो का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर एक वचन का काउंटेबल नाउन है तो इनके साथ आप नो का भी प्रयोग कर सकते हैं और नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे लिखा है, मेरे पास एक किताब नहीं है। ये जो एक किताब है ये आपका काउंटेबल नाउन है, तो आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। आई हैव नो बुक, ये भी सही है, और आई हैव नॉट ए बुक, ये भी सही है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि नो के साथ ए का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि नो के अर्थ में ए का जो भाव है वो छुपा रहता है। नो के साथ कभी भी ए नहीं लगता, लेकिन अगर आप नॉट लगाएंगे तो ए आपको जरूर लगाना होगा एक वचन के नाउन के साथ। तो इसमें क्या है कि ये दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, क्योंकि एक वचन का काउंटेबल नाउन है। अब दूसरा वाक्य लिखा है, मेरे पास किताबें नहीं है। अब ये आपका बहुवचन का काउंटेबल नाउन है, तो बहुवचन के काउंटेबल नाउन के साथ सिर्फ नो का प्रयोग करते हैं। मेरे पास किताबें नहीं है, आई हैव नो बुक्स। अगर आप यहाँ नॉट लगा देंगे, आई हैव नॉट बुक्स, ये आपका रॉन्ग है, ये आपका गलत है। मतलब बहुवचन काउंटेबल नाउन के साथ सिर्फ और सिर्फ नो का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब ये तीसरा वाक्य थोड़ा सा अलग है, अपवाद है, इसको समझिए आप लोग। ठीक है, मेरे पास 4 किताबें नहीं है, मेरे पास 4 किताबें नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा अलग इसलिए है कि किताबें तो आपका बहुवचन का काउंटेबल नाउन है, लेकिन इसके पहले कोई अंक आ गया, जैसे 1 2 3 4 इस तरह कोई अंक आ जाए, तब क्या होगा कि तब इसके साथ नो नहीं लगेगा। जबकि बहुवचन के काउंटेबल नाउन साथ नो लगता है, लेकिन अगर इसके पहले कोई अंक आ जाएगा तो बहुवचन काउंटेबल नाउन साथ नो नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ नॉट लगेगा। ये आपको रखना पड़ेगा। तो इसमें लिखा है, मेरे पास 4 किताबें नहीं है, आई हैव नो 4 बुक्स। अगर ऐसे करेंगे तो ये गलत है। गलत इससे इसमें है क्योंकि नो भी एडजेक्टिव का काम करता है और 4 भी एडजेक्टिव का काम करता है, तो दोनों एडजेक्टिव्स को आप एक यहाँ पे नहीं लिख सकते, इसलिए ये रॉन्ग है। तो ये ध्यान रहे कि बहुवचन के काउंटेबल नाउन के साथ नो का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर उस बहुवचन के काउंटेबल नाउन के पहले अगर कोई अंक लिखा हो तब नो का प्रयोग नहीं करेंगे, तब सिर्फ और सिर्फ नॉट लगेगा। जैसे आई हैव नॉट 4 बुक्स, ये वाक्य आपका सही है और ये वाक्य आपका गलत है। तो हमें आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा नोट। अब नोट नंबर दूसरा हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरे नोट पर चलते हैं। इसमें कहा गया है, किसी प्रश्न का जवाब निगेटिव में देने के लिए, मतलब किसी भी प्रश्न का जवाब अगर आप निगेटिव में दे रहे हैं तो देने के लिए भी सबसे पहले नो का प्रयोग करते हैं। तो जैसे लिखा है, जैसे डू यू टेल ए लाई, क्या आप झूठ बोलते हैं? तो अगर आप जवाब ना भी देना चाहते हैं तो पहले नो लगाएंगे, नो आई डू नॉट टेल ए लाई। मतलब किसी प्रश्न का जवाब अगर आप निगेटिव में दे रहे हैं तो वहां पर भी सबसे पहले नो का प्रयोग करते हैं। फिर नोट नंबर 3 है, इसमें ये लिखा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट वाक्य के बनावट के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट वाक्य के बनावट के साथ नो का प्रयोग करते हैं, या आपको रखना पड़ेगा। जैसे लिखा है, इट इज नो यूज टू गो देयर, मतलब वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज मतलब कोई फायदा नहीं है, तो इट इज नो यूज टू गो देयर, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। अब अगर आप नो के जहां पे नॉट लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। इट इज नॉट यूज टू गो देयर, ये आपका रॉन्ग, ये गलत है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि इट इज नो यूज ही होता है, इट इज नॉट यूज नहीं होता। फिर लिखा है, अब देयर पर आते हैं, देयर इज नो बॉय इन द रूम, ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि बॉय आपका एक वचन का काउंटेबल नाउन है तो नो लगा देंगे। अच्छा, देयर इज नॉट ए बॉय इन द रूम, ये भी आपका सही है, क्योंकि एक वचन का काउंटेबल अगर नाउन है तो उसके पहले आप नो भी लगा सकते हैं और नॉट भी लगा सकते हैं। नो लगाएंगे तो ए का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन नॉट लगाएंगे तो ए का प्रयोग करेंगे। फिर लिखा है, देयर आर नो बॉयज इन द रूम। फिर दूसरा लिखा है, देयर आर नॉट बॉयज इन द रूम। अब यहाँ ध्यान देना है कि बहुवचन का काउंटेबल नाउन है तब तो आप नो लगा सकते हैं, लेकिन बहुवचन का अगर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले नॉट आप नहीं लगाएंगे। बहुवचन काउंटेबल नाउन
नाउन में पहले नो ही लगता है, नॉट नहीं लगता, इसलिए ये वाक्य आपका गलत है। तो एक वचन का काउंटेबल नाउन है तो नो भी लगा सकते हैं, नॉट भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुवचन का काउंटेबल नाउन है तो सिर्फ और सिर्फ नो लगाएंगे। हाँ, लेकिन अगर बहुवचन के काउंटेबल नाउन के पहले अगर कोई अंक लिखा है, 2, 4, 5 ये अगर अंक लिखा है, तब उस कंडीशन में नो नहीं लगेगा, नॉट लगेगा। अब लास्ट इसका नोट है, इसके बाद ये आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब उसको पढ़ते हैं। अब आपके सामने ये चौथा नोट लिखा हुआ है, इसको ध्यान से समझते हैं। यदि हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, यहां मान लीजिएगा, तो यदि हैज, हैव, ठीक है, हैड, विल हैव, शैल हैव वाले वाक्य में कोई मटेरियल नाउन हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। आप मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से घबराइएगा मत, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। यदि हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव वाले वाक्य में कोई मटेरियल नाउन हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो तो उस वाक्य में इनके साथ केवल नो का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर वाक्य में हैज, हैव के वाक्य में, हैड के वाक्य में, विल हैव, शैल हैव के वाक्य में अगर कोई मटेरियल नाउन आ जाए या कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाए तो उसमें हमेशा नो का ही प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थ, वाटर हो गया, वुड हो गया, पेपर हो गया, गुड हो गया, ये सब मटेरियल नाउन, इसको आप गिन नहीं सकते, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नॉलेज हो गया, टाइम हो गया, ऑनेस्ट हो गया, ये पीस हो गया, ठीक है, ये सब ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिन नहीं सकते आप और मटेरियल नाउन को भी गिन नहीं सकते। तो अगर मटेरियल नाउन आ जाए या एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाए तो उसके लिए सिर्फ नो का ही प्रयोग होगा। वाक्य के माध्यम समझते हैं। आई हैव नो गोल्ड, देखिए गोल्ड आपका मटेरियल नाउन है, अब नॉट नहीं लगेगा, आई हैव नॉट गोल्ड, ये रॉन्ग है, गलत है। आई हैव नो टाइम, तो टाइम आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसलिए नो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई हैव नॉट टाइम आपका गलत है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे ज्ञान, ज्ञान को कोई देखता नहीं देख पाता है, सिर्फ वो ज्ञानी व्यक्ति को देख पाता है, ज्ञान कितना नहीं देख पाएगा, टाइम को भी नहीं देख पाएगा, ईमानदारी को नहीं देख पाएगा, ईमानदार व्यक्ति को कोई देख पाता है, उसके अंदर कितनी ईमानदारी उसको नहीं देख सकता। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सिर्फ महसूस करते हैं और मटेरियल नाउन एक तरह से पदार्थ होता है। तो अगर हैज वाले वाक्य में, हैड के वाक्य में, विल हैव, शैल हैव के वाक्य में कोई मटेरियल नाउन हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो तो उसके साथ सिर्फ नो का प्रयोग करते हैं। यह आपका खत्म हो गया। लेकिन मैंने क्या किया कि जितना हम लोग पढ़े हुए हैं उसको एक शॉर्ट में सिर्फ 2 या 3 मिनट का वीडियो और हम बनाए हुए हैं, उसको आप अगर पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा एक जगह आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग उस रिवीजन को देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। लिखा है नो और नॉट का प्रयोग इन शॉर्ट, मतलब नो और नॉट का जो प्रयोग है अब आपको छोटे में बताते हैं, पूरा रिवीजन हो जाएगा। पहला लिखा पॉइंट, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ नो लगता है। याद करना है कि हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ क्या लगता है, नो लगता है। दूसरा पॉइंट है, यदि एक वचन का काउंटेबल नाउन हो तो इनके साथ नो या नॉट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब एक वचन का अगर काउंटेबल नाउन है तो आप नो भी लगा सकते हैं और नॉट भी लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, यदि बहुवचन का काउंटेबल नाउन हो तो इनके साथ केवल नो का प्रयोग करते हैं, नॉट का नहीं। मतलब बहुवचन काउंटेबल नाउन होगा जैसे बॉयज, गर्ल्स, तो इनके पहले सिर्फ नो का प्रयोग होगा, ठीक है, नॉट का नहीं। और अब हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं। लिखा है यदि बहुवचन काउंटेबल नाउन के पहले कोई अंक लिखा हो तो उसके पहले नॉट लगेगा, नो नहीं। यहां ध्यान दीजिए, पहले बोला गया कि अगर बहुवचन का काउंटेबल नाउन है तो उससे पहले नो लगेगा, ठीक। लेकिन अगर बहुवचन के काउंटेबल नाउन के पहले कोई अंक आ जाए, जैसे 2, 4, 5 कोई अगर अंक आ जाए तो वहां पे नो नहीं लगेगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ नॉट लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो जाता है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।